हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड, एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ग्रुप डिस्कशन और रीडिंग पैसेज के ऊपर है, जिसमें हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, आपको यदि जीडी में या रीडिंग पैसेज में, बेसिकली एयरफोर्स एग्जाम में रीडिंग पैसेज वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एट्सेट्रा चीज़ें, मिलती जुलती चीज़ें आ जाती हैं, तो ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसका कंटेंट आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है मैंने एक्सक्लूसिवली एयरफोर्स अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बनाया है, जो साथ में एसएसबी इंटरव्यू, जी हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फॉर एनडीएस, सीडीएस एट्सेट्रा एंड एंट्रेंस एग्जाम और जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले व्यूवर्स मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक यहाँ पे मैं लिखा भी है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। बेसिकली पहले वीडियो में मैंने जीडी क्या है, बेसिक चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, जीडी में क्या करना है वो चीज़ें मैंने बताया है, और दूसरे वीडियो में मैंने कैसे जीडी की तैयारी करनी है, क्या क्या जो वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली जीडी में यूज होते हैं, और रीडिंग पैसेज में आपको क्या टिप्स चाहिए, रीडिंग पैसेज को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात किया। तो आप वो 2 वीडियो भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा बेसिक चीज़ें जानने में और अप्रोच जानने के लिए। मेरे बारे में मैंने बताया, राजकुमार सोनी, इंडियन नेवी रिटायर्ड। मैं इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग एंड एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दी, और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी बलिया। मेरी अचीवमेंट वाइस एडमिरल, जो नेवी का एक दूसरा हाईएस्ट रैंक है। सर ने मुझे 2012 में मेरे कमिटमेंट, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस के लिए मुझे कमेंड किया था, और दिसंबर 2019 में मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था, अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज, जिसमें 150 पार्टिसिपेंट थे। बहुत ही बढ़िया सेमिनार था। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव, सो नॉर्मली फॉर्मल सिचुएशन अ कैंडिडेट मे हैव टू एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन ग्लोबल वार्मिंग or greenhouse effect. So this video will share information on the same topic and assist in getting qualified in the reading passage and group discussion. जी हाँ, नॉर्मली हमें मालूम है एक ग्रुप डिस्कशन में या एक औपचारिक स्थिति में आपको ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कि अपने ऊपर विचार व्यक्त करना पड़ सकता है, डिस्कशन करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो आपको इसी टॉपिक के ऊपर जानकारी साझा करेगा, और कैसे आप ग्रुप डिस्कशन में इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं उसमें हेल्पफुल होगा। ओके, सो बेसिकली एक जीडी का पैसेज जो नॉर्मली एयरफोर्स 82 में एप्लीकेबल है ये। आप ये पैसेज है एक तरह से, जिन व्यूवर्स को भी इस पैसेज का एक कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। ओके, सो हमें मालूम है कि ये जीडी का ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, उसमें हमको पैसेज देना होता है, पैसेज मिलता है, वो पैसेज हम 5 मिनट में पढ़ के हमको वापस करना होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर को। एयरफोर्स 82 की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको उसका जो मेन पॉइंट है वो बताना होता है। ओके, विथ योर इंट्रोडक्शन। सो इस पैसेज को पढ़ने में क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। जीडी वाले वीडियो में यहाँ पर भी एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि पैसेज को मेन पॉइंट आपको निकालना है। सो फाइंड आउट मेन आइडियाज, और दूसरा, जब एक बार आपको पता चल जाता है कि आइडिया क्या है, टॉपिक क्या है, और जो पॉइंट है उनको आप एक ऑर्डर में मेमोराइज करके और उसको सिंपल सेंटेंस में आप अपनी बात कह दीजिए। ओके, फिर क्या करना है, आप टाइटल पढ़ के और फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस पढ़ के भी इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा रीडिंग पैसेज एक्सरसाइज में। क्या नहीं करना है आपको, जी हाँ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यदि कोई आता है, लंबा चौड़ा पैसेज है, कई सारे पैराग्राफ हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा समय नहीं बिताना है इसको समझने में। एंड रिमेंबर, आपको एक एक डिटेल पे नहीं जाना है, बिकॉज दिस इज नॉट एन अनसीन पैसेज एक्सरसाइज, सो बी केयरफुल। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग पे वो पैसेज था, तो हम एकदम डिटेल में इसके बारे में हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे विद तस्वीरों के साथ। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, जो पैसेज में दिया होता सेम कंटेंट है, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े में करके हिंदी में भी एक्सप्लेन किया। इट इज ट्रू दैट ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम टुडे वी आर फेसिंग. Global warming is gradual rise in the temperature of the atmosphere of the earth. Global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface.
सो भी बस ध्यान देंगे कि क्या है वैश्विक तापमान या ग्लोबल का गर्म होना, धरती का गर्म होना। बेसिकली ये क्या है, यह सच है कि इसका हिंदी मीनिंग आप देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे गंभीर समस्या में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वातावरण के तापमान में क्या है, क्रमिक वृद्धि, माने ग्रेजुअल इंक्रीज है, धीरे धीरे बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य वायु प्रदूषक, जिसको हम एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको आप पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या होती है, वायुमंडल में एकत्र हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। होता क्या है, और सूर्य के प्रकाश और सौर विकिरण, जो सोलर एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, जो पृथ्वी की सतह से चली जाती है, जब दिन में तो वो सब एब्जॉर्ब करते हैं, धरती ये सबको एब्जॉर्ब करती है, बट रात में धीरे धीरे जब धरती ठंडी होती है या लंबे समय बाद भी, तो जो धरती जिस रेडिएशन को, जिस सनलाइट को रिमूव कर देती है, बेसिकली वहाँ से चली जाती है जो किरणें, जो रेडिएशन, तो उसको क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसेज और जो एयर पॉल्यूटेंट है वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मली जो धरती का तापमान है वो बढ़ जाता है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, दिन के समय सूरज की रोशनी हुई, रात के समय वो रेडिएशन ऊपर चला गया तो धरती ठंडी हो गई। लेकिन एक लंबे समय के हम बारे में सोचें तो होता क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में धरती के चारों तरफ क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं एंड अदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसको प्रदूषक बोलते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो धरती द्वारा रेडिएट की गई जो एनर्जी है, जो लाइट है, जो रेडिएशन है, उसको इकट्ठा कर लेती हैं, जिससे धरती की जो सतह है वो गर्म हो जाती है। ओके, so what is greenhouse effect? So normally this radiation would escape into space, but these pollutants trap the heat and cause our earth to get hotter. This is known as the greenhouse effect. आप देख सकते हैं हिंदी में मीनिंग कि ग्रीन हाउस प्रभाव आम तौर पर यह विकिरण अंतरिक्ष में चला जाता है, दैट इज रेडिएशन, विकिरण मीन्स रेडिएशन। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में क्लियरली मार्क है कि रेडिएशन आ रहा है दिन के समय, और रात में क्या हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसे भी हैं जो इसी में इस एयर पॉल्यूटेंट्स और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा ही रहता है, ठंडा नहीं होता। तो यही है, लेकिन ये प्रदूषक क्या है, गर्मी अवशोषित करते हैं और हमारे पृथ्वी को गर्म कर देते हैं, इससे ही ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जीके का भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप बोल सकते हैं कि यस रेडिएशन, जो धरती के जो एमिट की गई जो रेडिएशन है उसको एयर पॉल्यूटेंट्स एंड जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको इकट्ठा कर लेती हैं और धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। So scientists have proven that the Earth's rising temperatures are causing longer and hotter heat waves, more frequent droughts, heavier rainfall and more powerful hurricanes. जी हाँ, ध्यान देंगे, वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान का कारण लंबी और अधिक गर्मी वाली जो लहरें हैं, जिसको हम वेव्स बोलते हैं, और अधिक पहले से ज़्यादा और लगातार सूखा, ड्रॉट्स एंड भारी वर्षा, जी हाँ, हेवी रेनफॉल और पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हरिकेन, तूफान आते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैंने दिखाने की कोशिश की है। ओके, सो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है कि अर्थ का जो राइजिंग टेम्परेचर है ये इन सारी चीज़ों का एक वजह है। So there are many factors which are responsible for global warming. Apart from natural reasons, human activities are also increasing the temperature. If you look at the natural factors, volcanic emissions are one of them. जी हाँ, volcanic emission, important keyword. Due to this eruption, a large quantity of carbon dioxide and methane gases are released. जी हाँ, two main gases हैं ये, carbon dioxide and methane gases. Moreover, the increasing number of vehicles, cattle rearing, पशु का पालन and mining, खुदाई are making this issue more critical with increased level of carbon dioxide. जी हाँ, जो पहले वर्ड में आपने देखा यहाँ पे volcanic emission की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सो वही चीज़ें देख रहे हैं इस तस्वीर में ये दिखाया गया है। सो बेसिकली क्या है, कई कारक हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारणों से मानव गतिविधियों का एक हिस्सा भी तापमान में वृद्धि कर रहा है। जी हाँ, ह्यूमन मेड रीजन। अगर हम प्राकृतिक कारणों को देखें तो ज्वालामुखी उत्सर्जन, वोल्केनिक एमिशंस उनमें से एक है। इस विस्फोट के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज निकलती हैं। जी हाँ, इस एमिशन के कारण। इसके अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या, व्हीकल्स की बढ़ती संख्या, मवेशी पालन, कैटल रेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, जानवरों का पालन, वो घास खा जाते हैं, हरियाली खा जाते हैं, पेड़ पौधे खा जाते हैं, और खनन, खुदाई होती है खनिजों के लिए, एट्सेट्रा के लिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के इस मुद्दे को और अधिक संकटमय बना रहा है।
बेसिकली बात यह है, कुछ मैन मेड रीज़न है, कुछ नेचुरल रीज़न है। नेचुरल रीज़न में क्या है, वोल्केनिक एमिशन है। कुछ अदर फैक्टर्स में ये व्हीकल, कैटल रियरिंग, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ना, माइनिंग, ये सब फैक्टर हैं जो CO2 को, उत्सर्जन को और बढ़ा रहे हैं। उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, उसको काफ़ी बढ़ा रहे हैं। मेन बात यही है। Next, deforestation is taking place very fast. A large number of trees are being cut rapidly in the entire world for the sake of building of infrastructure. Though global warming is very challenging and is a cause of concern for our existence, but yes, it can be reduced and further stopped if we put considerable amount of effort. For this, a combined effort and mutual cooperation are required at the global level. So, आप ध्यान देंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, वनों की कटाई। फॉरेस्टेशन माने फॉरेस्ट लगाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डिफॉरेस्ट मतलब जंगल को काटना। सो वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में पेड़ तेजी से काटे जा रहे हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है और हमारे अस्तित्व के लिए, जी हाँ, हमारे जीवन के लिए चिंता का कारण है। लेकिन हाँ, अगर हम काफ़ी मात्रा में मिलकर प्रयास करते हैं तो इसे कम किया जा सकता है। और इसके लिए हमें वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे एक संयुक्त प्रयास और आपसी सहयोग की आवश्यकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन वजह से ये पेड़ काटा गया है एक तरह से। तो हमें एक न केवल इंडिविजुअल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे की इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। सो और क्या है, मिल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स विल लीड टू कोस्टल फ्लडिंग, हीट वेव्स, सेवियर ड्रॉट्स विल डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, एलर्जीज, अस्थमा एंड इन्फेक्शियस डिजीज आउटब्रेक्स विल बिकम मोर कॉमन ड्यू टू हायर लेवल्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। सो आप ध्यान देंगे, ग्लेशियर आपको मालूम होगा जो हिम से, बर्फ़ से बना होता है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। बहुत ग्लेशियर बर्फ़ की सीधी वो नदी में, नॉर्मली नदी में क्या होता है, पानी बहती है, बट ग्लेशियर में सीधा वो बर्फ़ बहता है। तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या होता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। तो तटीय भाग में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या है, वो पूरा फ्लडेड हो जाता है। और गर्मी की लहरें, गर्म लहरें और सूखे से, बेसिकली हम बात कर रहे हैं इससे, जब आपको ये हीट वेव्स आती है, सूखा जंगल हो जाता है, कृषि और मत्स्य पालन को क्या होता है, नष्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है तो न केवल वो पानी ग्लेशियर को पिघलाएगी, ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जल का स्तर बढ़ेगा, गर्मी होगी तो लहरें गर्म होंगी, सूखे जंगल सूख जाएंगे और खेती और मत्स्य पालन, जो मछली पालन है, वो भी सब बर्बाद हो जाएगा। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण एलर्जी, अस्थमा और संक्रामक रोग का प्रकोप अधिक आम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जी हाँ, जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो क्या होता है, जो एलर्जी है, अस्थमा, जो इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक जो फैलने वाले रोग हैं, वो ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेंगे एक तरह से। सो बी केयरफुल। In order to stop global warming, we have to start at our individual level too. जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था, we must not waste energy. We can switch off lights, fans, air conditioners and other home appliances when they are not in use. सो क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी शुरुआत करनी होगी। हमें ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जब उपयोग न हो तो रोशनी, पंखे, कंडीशनर सब बंद कर दीजिए ताकि एनर्जी सेव हो। और क्या करना है, वी कैन ऑप्ट फॉर द कार पूलिंग। जी हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है कार पूलिंग। जब आप नॉर्मली शहरों में क्या होता है कि हम लोग जिनके पास कार है वो एक एक कार में बैठ के जाते हैं ऑफिस। कई बार क्या होता है, पड़ोसी अलग अलग कार में जस्ट 5 मिनट 2 मिनट पहले या साथ में निकलते हैं। तो कार पूलिंग क्या होता है, जब कई सारे लोग, एक से ज़्यादा, 2-3 लोग, 4 लोग एक ही कार में बैठ के एक साथ ऑफिस जाते हैं और एक साथ ऑफिस आते हैं, तो इससे क्या है, पॉल्यूशन कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं कार पूलिंग एंड व्हीकल शेयरिंग। और ये भी होता है कि जब आप नॉर्मली अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करके, अपनी खुद की जो व्हीकल है उसको ना यूज करके आप एक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, जैसे बस में जाते हैं, तो क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत ये एनवायरनमेंट के नज़रिए से, ग्लोबल वार्मिंग के नज़रिए से ये स्टेप बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। सो व्हीकल शेयरिंग फॉर आवर डेली कम्यूटेशन मतलब होता है आना जाना। वी आउट टू प्लेस टू प्लांट अ ट्री इन आवर सराउंडिंग। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। वी कैन कैरी आवर ओन क्लॉथ बैग इंस्टीड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन। जी हाँ, अपना खुद का कपड़े का बैग हमें यूज करना चाहिए पॉलीथीन के बजाय। गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर टेकिंग मेनी स्टेप्स इन दिस प्रोसेस
दे मस्ट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल वेस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैन द न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन। जी हाँ, these combined efforts will definitely bring very positive impact, resulting a better and safer earth to live। जी हाँ, अभी इसी चीज़ को हम हिंदी में देखें, हम अपने दैनिक आवागमन के लिए कारपूलिंग और वाहन साझा करने का विकल्प चुन सकते हैं। हमें अपने आसपास के क्षेत्र में एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें पॉलीथीन का उपयोग करने के बजाय अपना खुद का कपड़े वाला बैग लेके जा सकते हैं सब्जी खरीदने, सामान खरीदने के लिए। विभिन्न देशों की सरकारें इस प्रक्रिया में कदम उठा रही हैं। उन्हें औद्योगिक जो वेस्ट हैं, जो बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली में यमुना नदी में का पानी काला हो गया है, गंगा नदी का पानी गंदा हो रहा है। तो क्या होता है, इंडस्ट्री के जो वेस्ट है वो सीधा नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारा कदम उठा रही है। ओके, विदेशों में भी सेम हाल है। अभी हर जगह की गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले रही है और जो नेसेसरी स्टेप्स है वो उठा रही है। सो क्या करना है, जो औद्योगिक वेस्ट है उनको क्या करना है, नियमित करना है। आपको कुछ ना कुछ उस पर रेगुलेशन बनाना है और परमाणु बम परीक्षण विस्फोट पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत धुआं, बहुत पॉल्यूशन होता है जो पूरी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ग्लोबल वार्मिंग में ये दो फैक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये संयुक्त प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव लाएंगे, जिससे एक बेहतर और सुरक्षित धरती का अस्तित्व होगा, मतलब हमारी धरती बेहतर होगी। यदि हमें पैसेज मिल गया, हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया, मैंने बहुत समझाया, धीरे धीरे बताया आपको। यदि हमें मेन पॉइंट निकालना है इसका, तो सिंपल बात है, ग्लोबल वार्मिंग occurs when carbon dioxide and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, वो एटमॉस्फेयर में लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, जो धरती द्वारा इमिट की हुई होती है। Earth's rising temperatures are causing heat waves, ड्रॉट्स, हेवियर रेनफॉल, पावरफुल हरिकेन। जी हाँ, धरती का जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, गर्म हवाएं चल रही हैं, सूखा हो रहा है, भारी बारिश हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तूफान ज़्यादा आ रहे हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या है, वोल्केनिक एमिशन, जी हाँ, ज्वालामुखी के तरफ से निकलना, वो जो निष्कासन है, उत्सर्जन है। दूसरे फैक्टर क्या है, जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल्स बड़ी मात्रा में, कैटल रियरिंग, पशुओं का पालन एंड माइनिंग। दूसरे क्या है, फ्लडिंग, हीट वेव्स एंड ड्रॉट्स विल डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फिशरी। सिंपल सी बात है, बाढ़ आएगा, गर्म हवाएं रहेंगी, सूखा आएगा तो क्या होगा, वो जंगल, कृषि और सारे जो मत्स्य पालन है, मछलियों का पालन, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जहाँ पर भी इन्वायरमेंट से रिलेशन है। एयर पॉल्यूशन क्या करेगा, बहुत सारे जो डिजीज़ हैं, अस्थमा, एलर्जी तब के एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ को लेके आएंगे एक तरह से। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम एनर्जी बचाएं, बिना यूज हुए लाइट फैन को बंद कर दें और व्हीकल को शेयर करें। एक ही बाइक पे 2 लोग जा सकते हैं एज पर रूल्स। ओके, सो बार बार मैंने कार पूलिंग कर सकते हैं, व्हीकल शेयरिंग कर सकते हैं। और क्या करना है, स्टॉप न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन, रेगुलेट इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंटायर वर्ल्ड हैज़ टू बी टुगेदर। जी हाँ, न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन को हमें रोकना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रेगुलेट करना है और पूरी दुनिया को एक साथ आना है। सो आई होप व्यूवर्स, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और टॉपिक पे, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड।